वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने भी अपने मन में ठान लिया है कि हम भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे तो आज आप सही वीडियो पर हैं और सही चैनल पर हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको वो तरीका बताया जाता है कि जिसमें गधे से गधे जिन्होंने कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है, जिनको पता भी नहीं कि इंग्लिश में कितने बार ई आता है, वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीख पा रहे हैं। तो वो ऐसा तरीका कौन सा है भाई? सबसे पहले हम वर्ड्स को रीड करना सीखेंगे, उसके बाद उन सभी का हिंदी में मीनिंग सीखेंगे, फिर इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर स्पोकन की प्रैक्टिस करेंगे। केवल यही वो तरीका है जिससे अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है तो आप आसानी से इंग्लिश बोल करके और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यानी कि तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर एक बार ये वीडियो वॉच किया है तो आप तब तक वीडियो को देखें जब तक आपसे परफेक्टली इंग्लिश बोलना नहीं आ जाता है। और गारंटी है मेरी, लगभग 1 महीने के अंदर आपको अपने आप पर यह भरोसा हो जाएगा कि आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम ऑल फॉर इट। आई और एम से मिलकर बना है आई एम। इसे क्या बोलते हैं? आई एम। ऑल मीन्स होता है सब, फॉर इट, फॉर का मतलब के लिए, इट का मतलब यह। आई एम ऑल फॉर इट, मैं इसके लिए सब हूँ। आई एम ऑल फॉर इट, मैं इसके लिए सब हूँ। मैं इसके लिए पर्याप्त हूँ। आई एम ऑल फॉर इट, मैं इसके लिए पर्याप्त हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा कोई काम होता है जिससे बोला जाता है कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बोलते हैं ना कि मैं इस काम को कर लूँगा, मैं इस काम के लिए पर्याप्त हूँ, आई एम ऑल फॉर इट, मैं इसे संभाल लूँगा। ओके, डिडंट यू से दैट। देखिए, डिड और नॉट से मिलकर बना है। आप चाहें तो इसको डिड नॉट बोलें या डिडंट बोलें, दोनों चीज़ों में कोई भी गलत नहीं होगी। यू मीन्स आपने, से मीन्स कहा, दैट का मतलब वह या उसे। अब डिडंट ये शुरू में आ गया है तो इसका मतलब क्या? डिडंट यू से दैट, क्या आपने वो नहीं कहा था? डिडंट यू से दैट, क्या आपने वो नहीं कहा था? डिडंट यू से दैट, क्या आपने वो नहीं कहा? डिडंट यू से दैट, क्या आपने वो नहीं कहा? नो वे। नो मीन्स होता है नहीं, वे का मतलब रास्ता। नो वे, कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल नहीं। नो वे मीन्स बिल्कुल नहीं। नो वे, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। नो वे। इट विल बी बैड। इट मीन्स होता है यह। विल बी मीन्स होगा, विल बी मीन्स होगा। बैड मीन्स होता है बुरा। इट विल बी बैड मीन्स यह बुरा होगा, यह अच्छा नहीं होगा। इट विल बी बैड मीन्स यह बुरा होगा। इट विल बी बैड, यह बुरा होगा। अगर हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं आज के बदलते ज़माने में, बदलते दौर में, अगर हमें इंग्लिश नहीं आता, आज भी अगर हम इंग्लिश नहीं सीख पाते, तो इट विल बी बैड यानी कि यह बुरा होगा। वॉज दैट यू। देखिए, वाज का मतलब तो था होता है, आपको पता होगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। वाज या वर का मतलब क्या होता है? था। बट आपको मैं कई वीडियोस में ये चीज़ें बता चुका हूँ कि जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा ना, उसका मतलब हुआ क्या? वॉज दैट यू। वॉज मीन्स क्या, दैट मीन्स वह, यू मीन्स आप। वॉज दैट यू, क्या वो आप थे? 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 अगर यस तो यस, आई वॉज दैट। अगर नहीं तो नो, आई वॉजंट दैट। हाउ ओल्ड। हाउ का मतलब होता है कितना। ओल्ड मीन्स बूढ़ा या पुराना। हाउ ओल्ड का मतलब कितना पुराना या कितना बूढ़ा, दोनों चीज़ें हो सकता है, ठीक है। हाउ ओल्ड मीन्स कितना पुराना है। हाउ ओल्ड, कितना पुराना है। विल सी गो। देखिए, विल यहाँ पे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ गया। विल सी गो, सी का मतलब वह, लड़की के लिए यूज करते हैं ना, और गो मीन्स होता है जाना। तो विल सी गो, क्या वह जाएगी? 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 क्या वो जाएगी? विल सी गो, क्या वह जाएगी? इज एवरीथिंग ओके। इज भी शुरू में आ गया। इज मीन्स क्या? एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, ओके मीन्स ठीक। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है?
आई पास्ड इट, आई मीन्स मैं या मैंने, पास करना मतलब वहाँ से गुजर जाना, इट का मतलब यह है इसे, आई पास्ड इट मैंने इसे पास कर लिया या मैं इसे गुजर गया। कोई एग्जाम होता है हम बोलते हैं ना कि आई पास्ड इट मैंने इसे पास कर लिया या मैं इससे गुजर गया, आई पास्ड इट मैंने इसे पास कर लिया या मैं इससे गुजर गया, मैं इससे गुजर गया। फ्रॉम होम, फ्रॉम मीन्स होता है से, होम का मतलब किससे, फ्रॉम होम किससे, फ्रॉम होम किससे, किस आदमी से, फ्रॉम होम किससे कहना है। इट इज ऑल राइट, इज इट ऑल राइट, इज मीन्स क्या, इट मीन्स ये है, ऑल मीन्स सब, राइट मीन्स सही। इज इट ऑल राइट क्या सब ठीक है, इज इट ऑल राइट क्या सब ठीक है, इज इट ऑल राइट क्या सब ठीक है, इज इट ऑल राइट क्या सब ठीक है। इट इज अ बिट बिगर, इट इज मीन्स यह है, अ बिट मीन्स थोड़ा सा, बिगर मीन्स अधिक बड़ा। इट इज अ बिग बिटर, इट इज अ बिट बिगर ये थोड़ा बड़ा है, इट इज अ बिट बिगर मीन्स ये थोड़ा बड़ा है, इट इज अ बिट बिगर ये थोड़ा बड़ा है। कम along with me, कम मीन्स होता है आना, along मीन्स साथ में, with me मीन्स मेरे साथ, कम along with me मेरे साथ आइए, कम along with me मेरे साथ साथ आइए, कम along with me मेरे साथ साथ आइए, कम along with me मेरे साथ साथ आइए या मेरे साथ साथ चलिए। आई एम नॉट इन अ हरी, आई एम मीन्स मैं हूँ, नॉट मीन्स नहीं, इन मीन्स में, अ मीन्स एक, हरी का मतलब जल्दबाजी, ये कोई काम जल्दी करना। आई एम नॉट इन अ हरी मुझे कोई जल्दी नहीं है, आई एम नॉट इन अ हरी मुझे कोई जल्दी नहीं है, आई एम नॉट इन अ हरी मुझे कोई जल्दी नहीं है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है ना तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जिस तरीके से आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ना भी सीख जाएंगे, यानी कि सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाना। आप सभी वर्ड्स की मीनिंग सीखेंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको याद हो जाएगी। और जब मीनिंग्स याद होती हैं और हमें ये तरीका पता होता है कैसे ट्रांसलेट करके और सेंटेंसेस को बना करके बोलना है, तो आसानी से हम खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ओके, हाउ डू आई लुक, हाउ मीन्स कैसा या कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब है, आई मीन्स होता है मैं, लुक का मतलब दिखना। हाउ डू आई लुक मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा लगता हूँ, हाउ डू आई लुक मैं कैसा दिखता 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 हूँ। हियर यू आर, हियर मीन्स यहाँ, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, हियर यू आर आप यहाँ हैं, हियर यू आर आप यहाँ हैं। हियर यू आर आप यहाँ हैं। दैट्स वाई मतलब ठीक इसीलिए, दैट्स वाई आई स्लैप्ड हिम इसीलिए मैंने उसे मारा, दैट्स वाई आई स्लैप्ड हिम इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा था। दैट्स वाई का मतलब क्या होता है, इसीलिए, दैट्स वाई मीन्स इसीलिए। That's why I started to learning English इसीलिए मैं इंग्लिश बोलना सीखा। ओके, स्पीक फ्रैंकली, स्पीक का मतलब होता है बोलना, फ्रैंकली का मतलब खुल करके, बिना डरे बिना हिचकिचाए। ठीक है, जैसे हम भी तो इसीलिए प्रैक्टिस करें ना कि हम फ्रैंकली इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएँ। तो स्पीक फ्रैंकली मीन्स खुलकर बोलिए, स्पीक फ्रैंकली मीन्स खुलकर बोलिए, स्पीक फ्रैंकली खुलकर बोलिए या बिना डरे बिना हिचकिचाए बोलिए। कैन वी टॉक, कैन, अब देखिए कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। ठीक है, बट कैन शुरू में आ गया, मॉडल वर्ब है, तो कैन का मतलब क्या हो जाएगा, क्या। वी मीन्स हम, टॉक मीन्स होता है बात करना या बातचीत करना। ठीक है, एल यहाँ पे साइलेंट होगा, इसे टॉक पढ़ेंगे, टॉक। कैन वी टॉक क्या हम बात कर सकते हैं, कैन वी टॉक क्या हम बात कर सकते हैं, कैन वी टॉक क्या हम बात कर सकते हैं, कैन वी टॉक क्या हम बात कर सकते हैं। सी इज ग्रेटफुल, सी मीन्स होता है वह, इज मीन्स है ग्रेटफुल। देखिए ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, अगर हमने किसी पर एहसान किया है तो वो हमारा एहसान माने तो उसे हम बोलते हैं ग्रेटफुल। और अगर
हमने किसी पर एहसान किया, उसका कोई भला काम किया, वो उल्टा आके हमें ही गलत साबित करे तो वो होता है अनग्रेटफुल। क्या होता है? अनग्रेटफुल, यानी कि कृतज्ञ, शुद्ध हिंदी में कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है, कृतज्ञ, जो हमारे किए का मान रखता है। सी इज ग्रेटफुल मीन्स वह कृतज्ञ है, वह कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है भाई? हमने अगर उसका हेल्प किया है तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगी, ये बात वो माने कि हमने उसकी हेल्प किया है, अगर मौका मिले तो वो भी हमारा हेल्प बदले में कर दे तो वो होता है ग्रेटफुल। और अगर नहीं करता है, उल्टा हमें फंसाने की कोशिश करता है तो वो होता है अनग्रेटफुल। हाउ अबाउट यू, हाउ का मतलब होता है कैसा, अबाउट का मतलब के बारे में, यू मीन्स आपके। हाउ अबाउट यू, आपके बारे में क्या है या आपका क्या हाल चाल है। जैसे अगर हमसे कोई पूछते हैं ना हाउ आर यू, तो हम बोलते हैं आई एम फाइन। हाउ अबाउट यू मीन्स आपका क्या है, हाउ अबाउट यू आपके बारे में बताइए, हाउ अबाउट यू मीन्स अपने बारे में बताइए आपका क्या हाल है, ठीक है, आपका हाल या आपके बारे में कैसा है, आपका हाल कैसा है, हाउ अबाउट यू। एट इंटरवल्स, एट मीन्स होता है पर, इंटरवल का मतलब क्या होता है? अंतराल। इंटरवल मीन्स क्या होता है? अंतराल। एट इंटरवल्स मीन्स अंतरालों पर, एट इंटरवल्स मीन्स अंतरालों पर। जैसे हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो कभी भी हमको लगातार बैठ कर के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। 1 घंटे 45 मिनट या 50 मिनट में हमें लगातार ब्रेक लेना चाहिए, यानी कि इंटरवल्स हमें ले लेकर के और पढ़ाई करना चाहिए। एट इंटरवल्स मीन्स अंतरालों पर। तो जो जैसे अगर हमने पहले 1 घंटे पढ़ा, फिर 5 मिनट का रेस्ट लिया और फिर उसके बाद 1 घंटे पढ़ा, तो जो बीच में टाइम होता है उसे हम इंटरवल बोलते हैं, यानी कि अंतराल बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजलेस, इट मीन्स होता है यह है, इज मीन्स है, यूजलेस, यूजलेस का मतलब क्या? जिसका कोई यूज ही ना हो, फालतू का हो। इट इज़ यूजलेस मीन्स यह फालतू है, इट इज़ यूजलेस मीन्स यह फालतू है या इसका कोई उपयोग नहीं है। इट इज़ यूजलेस मीन्स यह फालतू है या इसका कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। डोंट टच, देखिए डोंट का यूज हमेशा करते हैं किसी काम को मना करने के लिए। जैसे हमने बोला कि डोंट गो, मत जाओ, डोंट लुक, मत देखो, डोंट जंप, मत कूदो, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट फाइट, लड़ो मत। अब यहाँ क्या लिखा? डोंट टच। टच का मतलब क्या होता है भाई? छूना। डोंट टच, छूना मत, डोंट टच, छूना मत। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी का मतलब होता है होना, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या? आशावादी। बी ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी बनिए, बी ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी बनिए, बी ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी बनिए। इट इज राइट, इसमें इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, राइट का मतलब सही। इट इज राइट मीन्स यह सही है, इट इज राइट यह सही है, इट इज राइट यह सही है। ही इज स्टबर्न, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी। कुछ बच्चे होते हैं ना जिद्दी हो जाते हैं। ही इज स्टबर्न मीन्स वह जिद्दी है, ही इज स्टबर्न मीन्स वह जिद्दी है, ही इज स्टबर्न वह जिद्दी है। जिद्दी का मतलब किसी काम को या किसी चीज़ को लेकर के अड़ जाना कि नहीं हमें ये करना है, मतलब करना है, वो काम को करके ही माने, वो होता है स्टबर्न। तो हमें भी स्टबर्न बनना चाहिए कि जब तक हम इंग्लिश बोलना सीख नहीं जाते, किसी के भी सामने बोलना हो, जब तक हम फर्राटेदार इंग्लिश ना बोल पाए तब तक हम सीखते रहेंगे, ठीक है। सो वी शुड टू बी स्टबर्न मीन्स हमें भी जिद्दी बनना चाहिए। इट इज़ यूजफुल, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। इट इज़ यूजफुल मीन्स यह उपयोगी है, इट इज़ यूजफुल मीन्स यह उपयोगी है। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। जैसे कोई बस में बैठा है, ऑटो में बैठा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतर जाओ। गेट ऑफ मीन्स क्या होता है? उतर जाओ। इट इज़ एक्सपेंसिव, इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। दो चीज़ होती है, तो सस्ता होता है, दूसरा होता है महंगा। तो सस्ता को इंग्लिश में बोलते हैं चीप, CHEAP, चीप। अगर बोले कि इट इज़ चीप मीन्स यह सस्ता है, अब इट इज़ एक्सपेंसिव मीन्स यह महंगा है, इट इज़ एक्सपेंसिव यह महंगा है। आई एम आउटसाइड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, आउटसाइड का मतलब बाहर। आई एम आउटसाइड मीन्स मैं बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड मीन्स मैं बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड मैं बाहर हूँ। अब देखिए ये आउटसाइड की जगह अगर इनसाइड लगा दें, इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर। आई एम आउटसाइड मैं बाहर हूँ, आई एम इनसाइड मैं अंदर हूँ। कीप डिस्टेंस, कीप का मतलब होता है रखना या रहना,
डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, तो कीप डिस्टेंस मीन्स दूरी बना कर रखें, कीप डिस्टेंस मीन्स दूरी बना कर रखें, कीप डिस्टेंस दूरी बना कर रखें। अच्छा, जो बुरी चीज़ें होती हैं उनसे कीप डिस्टेंस यानी कि दूरी बना के रखें, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उससे कीप इन टच यानी कि संपर्क में रहें। अगर बोले कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना, अगर बोल दे कीप डिस्टेंस तो दूरी बना कर रखना, ठीक है। नॉट एनी मोर, नॉट मीन्स नहीं, एनी मोर का मतलब और, आगे, नॉट एनी मोर और नहीं चाहिए, नॉट एनी मोर अब और नहीं, नॉट एनी मोर अब और नहीं, नॉट एनी मोर अब और नहीं, नॉट एनी मोर अब और नहीं। सी इज डम, सी मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, डम का मतलब होता है बहरा, सी इज डम वह बहरी है। अच्छा, डीफ का मतलब होता है बहरा एंड डम मीन्स होता है गूंगा, ठीक है। सी इज डम मीन्स वह गूंगी है, सी इज डम वह गूंगी है। एक बार चेक कर लीजिएगा डम और डीफ में, डीफ का तो बहरा ही होता है बट डम का गूंगा होता है, या अच्छा अंधा तो नहीं होता, अंधा का क्या हो सकता है। एंड लिसन केयरफुली, लिसन मीन्स क्या होता है सुनो, लिसन मीन्स क्या होता है सुनो, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से या ध्यान पूर्वक, लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनो। ही हैज़ अ कोल्ड, ही हैज मीन्स उसके पास है, अ कोल्ड मीन्स एक ठंडा, इसका मतलब ये होगा क्या उसके पास ठंडा है, नो, ही हैज़ अ कोल्ड मीन्स उसे ठंड लग गई है, ही इज़ अ कोल्ड उसे ठंड लगी है, ही इज़ अ कोल्ड उसे ठंड लगी है, उसे ठंड लग चुकी है। बी एट होम, बी का मतलब होता है होना या रहना, एट मीन्स पर, होम का मतलब घर, बी एट होम मीन्स घर पर रहना, बी एट होम मीन्स घर पर रहना, बी एट होम घर पर रहना। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल, राइट मीन्स होता है सही, एब्सोल्युटली राइट मीन्स बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट मीन्स बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट मीन्स बिल्कुल सही। सी इज वीक, सी का मतलब होता है वह, एंड सी का यूज करते हैं लड़कियों के लिए। इज मीन्स है, वीक मीन्स होता है कमजोर, एक और वीक होता है डब्ल्यू डबल ई के, वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। सी इज वीक मीन्स वह कमजोर है, इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, हफ्ता जानते हैं ना, वीक सप्ताह। सी इज वीक मीन्स वह कमजोर है, सी इज वीक मीन्स वह कमजोर है। कमजोर और कामचोर दो चीज़ें होते हैं, एक तो कमजोर जिसके पास ताकत ही नहीं है, दूसरा कामचोर जिसके पास ताकत तो है लेकिन वो काम नहीं करना चाहता, ठीक है। अब वीक का अपोजिट होता है स्ट्रांग, स्ट्रांग का मतलब क्या मजबूत, ताकतवर, सी इज स्ट्रांग वह मजबूत है, सी इज स्ट्रांग वह मजबूत है। लेट इट गो, लेट का मतलब दो, इट मीन्स इसे, गो मतलब जाना, लेट इट गो मीन्स इसे जाने दो। अगर बोलते हैं लेट मी गो तो मुझे जाने दो, लेट हिम गो तो उसे जाने दो, लेट इट गो इसे जाने दो। यू आर लेजी, यू मीन्स आप, आर मीन्स है, लेजी का मतलब होता है आलसी, सुस्त, यू आर लेजी मीन्स आप आलसी हैं, यू आर लेजी आप आलसी हैं। कम एलोन, कम मीन्स होता है आना, एलोन मीन्स अकेले, कम एलोन मीन्स अकेले आना, कम एलोन मीन्स अकेले आना, कम एलोन अकेले आना। डोंट गो आउट, डोंट मीन्स होता है मत, गो मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर, डोंट गो आउट बाहर मत जाना, डोंट गो आउट बाहर मत जाना या बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट बाहर मत जाओ। बिट बाय बिट, बिट बाय बिट मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे वी कैन लर्न इंग्लिश बिट बाय बिट, हम थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश सीख सकते हैं, या वी विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग बिट बाय बिट, हम थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे। बिट बाय बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। आई एम अनहैप्पी, आई मीन्स मैं, एन मीन्स हूँ, अनहैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब नाराज या मैं खुश नहीं हूँ। आई एम अनहैप्पी मीन्स मैं खुश नहीं हूँ, आई एम अनहैप्पी मैं खुश नहीं हूँ, आई एम अनहैप्पी मैं खुश नहीं हूँ। यू टू, यू मीन्स आप, टू मीन्स भी, यू टू मीन्स आप भी, यू टू आप भी। से समथिंग, से मीन्स होता है कहना, समथिंग मीन्स कुछ, से समथिंग मीन्स कुछ कहिए, से समथिंग कुछ कहिए, कुछ बोलिए,
से समथिंग, कुछ कहिए, कुछ बोलिए। मूव असाइड, एक साइड हो जाइए, एक किनारे हो जाइए। मूव असाइड, एक तरफ हो जाइए। मूव असाइड, एक तरफ हो जाइए। आई डोंट नो, आई मिस में डोंट मिस नहीं, नो का मतलब जानना, यहाँ के साइलेंट होता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। दोस्तों आज का सेशन यही एंड करते हैं। पूरा सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सके। एंड एक छोटी सी प्यारी सी और दिल से रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।